मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया भागलपुर की एक दिव्यांग बेटी ने, जिसने अपने जज्बे और हुनर से अपनी कमियों को हरा दिया। 17 साल पहले छत से गिरकर अपना आधा शरीर गंवा चुकी एथलीट अर्चना ने कभी हार नहीं मानी और मेडल पर मेडल जीतती गईं। पिछले दिनों गोवा में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित 22वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्चना ने शॉटपुट में सिल्वर और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज पदक जीता है। इससे पहले अर्चना चीन की राजधानी बीजिंग और इंडोनेशिया में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। किसान परिवार में जन्मी और पली बढ़ी अर्चना ने 9वीं कक्षा में छत से गिरने के कारण अपनी छाती के नीचे शरीर के पूरे हिस्से को गंवा दिया था। 17 साल पहले घटी इस घटना के बाद आज तक वो व्हीलचेयर पर है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला लिया। अर्चना ने व्हीलचेयर पर बैठकर ही रोजाना 3 घंटे की प्रैक्टिस शुरू की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज उनके नाम 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके बाद खेल कोटा से उन्हें नौकरी भी मिल गई और फिलहाल वो भागलपुर समाहरणालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में कार्यरत भी हैं। अभी जो हस्ती आपको फ्रेम पर नजर आ रही है, इन्होंने 17 साल पहले छत से गिरकर अपने शरीर का आधा हिस्सा तो जरूर गंवा दिया, लेकिन हौसलों को नहीं गंवाया। खेल में रुचि बचपन से ही थी, इस वजह से कई देशों से सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। हमारे साथ अर्चना जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे आपके साथ हादसा हुआ था, कैसे आपने शरीर का हिस्सा गंवाया और अब कहां तक पहुंच चुकी हैं? मैं छत से गिर गई थी और मेरा स्पाइनल इंजरी हो गए हैं, जो मेरी पूरी पैरालिसिस बॉडी हो चुकी है आधी हिस्से। और मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे पिताजी मतलब फार्मर थे और मैं पढ़ाई उसमें 9th क्लास में करती थी और पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल में भी रुचि रखा और खेल को मैं मतलब बहुत दिल से मतलब चाहती हूँ इस खेल को। और मैं इसके अलावा पढ़ाई तो मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और हमारे मतलब जैसे कि मैं खेल में 2009 में भाग लिया स्टेट लेवल पटना में। उसके बाद फिर मैं जयपुर चली गई और जयपुर में मेरा गोल्ड मेडल रहा। फिर 2010 में हरियाणा पंचकुला में हुआ और फिर 2012 में फिर मेरा बेंगलोर क्रांति रवा स्टेडियम में जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रहा। 2013 में मेरा तीनों का तीनों गोल्ड था। क्या कुछ खेलती हैं आप? मैं डिस्कस थ्रो खेलती हूँ, शॉटपुट, जैवलिन, पैरा एथलेटिक्स, जो मैं आगे मतलब खेलना भी चाहती हूँ। और मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं देश के लिए मेडल लाते रहो और कुछ करना भी चाहती हूँ। अच्छा, देश के तो कई राज्यों में आपने खेला है, कई जगह से मेडल हासिल। देश के बाहर भी आप क्या कुछ देशों में गए हैं? जी, मैं 2017 में बीजिंग गई थी चाइना और 2018 में एशियन पैरा गेम में इंडोनेशिया गई थी मैं। देश के बाहर भी खेल के आए। जी, मैं देश के बाहर भी। अच्छा, उस समय क्या हालात थे जब आपके साथ हादसा हुआ था? घर के क्या हालात थे और अब कितना परिवर्तन आया है जब आपने इतनी सफलता पाई है? मेरी घर की स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त। जैसे कि हमारे गांव में आप जानते हैं कि उसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आते थे, तो मतलब मेरे पापा किसान होते हुए भी मेरे सारे खेत में मतलब बालू हो गए थे, तो उपज भी नहीं होते थे। मतलब उस समय मेरी घर की स्थिति बहुत खराब थी और फिर मेरे साथ ये घटना घट गई। तो इलाज में भी उसमें काफ़ी खर्च हो गया, भाग दौड़ भी हुए। पापा मतलब जहाँ तक चाहे मेरी इलाज मतलब कराए, कभी वो हार नहीं माने जब तक मतलब ये नहीं हुआ कि मैं ठीक ना हो जाऊँ। लेकिन उन्होंने जितनी हो सके उतना सब मेरे लिए किया, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाई। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि एक बेटी होकर इतनी सफलता आपने पाई है, देश का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस होता है आपके अंदर? मुझे गर्व है अपने आप में कि मैं बांका जिला की बेटी, बिहार की बेटी हूँ और मैं देश के लिए मेडल, मेरे शरीर नहीं रहते हुए भी मैं अपने देश के लिए मेडल ला रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है और मेरे बिहार वाले को भी गर्व है। अच्छा, खेल के साथ साथ आप काम भी कर रही हैं। अभी भागलपुर में कहाँ पे आप जी, क्या कुछ काम कर रही हैं? मैं भागलपुर दिव्यांगजन में हूँ। मेरा 2020 में स्पोर्ट कोटा से जॉब हुई थी और मैं उसमें अभी दिव्यांगजन का मैं सेवा कर रही हूँ। मम्मी आपके पीछे खड़ी है, कितना मम्मी का सपोर्ट रहा आपके इस पूरे लाइफ में? मेरे मम्मी, मेरे 3 भाई का भी पूरा सपोर्ट रहा। मेरे फादर एक्सपायर कर गए हैं 2021 में और मैं उसके लिए बहुत बहुत दुखी हूँ कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत उसे मिस करती हूँ हमेशा और मेरी फैमिली, मेरी माँ बहुत मेरी सपोर्ट करती है। क्या लगता है कहाँ तक जाना है अभी और कितने देशों में खेलना है, कितना मेडल और लाना है?
कब मन मैं भरेगा अर्चना जी का? मेरा मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक खेल के आऊँ, और हम्म। मेरा वो सपना अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ वो पूरा मेरा हो जाए जल्द से जल्द। हम्म। मैं इतना उम्मीद में लगी हुई कितनी हूँ। हस्तियों से सम्मान पा चुकी है अभी तक आप? मुझे बिहार सरकार से 7-8 बार मतलब अवार्ड मिल चुका सम्मान है। मिल चुका है। जी, जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 से बातचीत करने के लिए। आप थैंक यू। यूं ही से लगातार मेडल जीतते रहे और बिहार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करते रहे। अपने परिवार की दिव्यांग बेटी होकर भी एथलीट अर्चना ने परिवार के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया। अर्चना ने बताया कि उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उन्हें ओलंपिक में खेलना है, जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रही हैं। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।